भद्रं कर्णेमिह शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिर्यजत्राः व्यशेम देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, मैं श्री कृष्ण शर्मा कथा संसार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा एक कथा संसार भारतीय संस्कृति और विभिन्न धर्मों से ओतप्रोत प्रेरणात्मक विभिन्न कथाओं को नियमित रूप से प्रस्तुत करेगा। आज हम आपको संतोषी माता की व्रत कथा दिखाने जा रहे हैं। इस कथा के श्रवण, मनन और पठन से सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जाने कथा के बारे में विस्तृत जानकारी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांति शांति शांति। प्रिय भक्त बंधुओं और बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पवित्र वार्ता चरित्र रूप में सुनाने जा रहा हूं जिसके श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक मनन करने व सुनने से हर प्रकार का सुख और संतोष आता है। यह देवी अनेक रूप वाली बनकर संसार में व्याप्त हो रही है। संसार के सुखों को खोजने वाले लोगों ने बहुत जगह इस देवी का प्रभाव देखा है। लाखों भक्त इस घट घट व्यापी महान शक्ति को भक्ति पूर्वक धारण कर हर प्रकार से सुखी बन चुके हैं। अब संतोषी माता की कथा प्रारंभ होने जा रही है। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुम्हें जो खिलाती हैं। भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, नहीं मान सकता। तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा मां ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके जिमाती है,
वह देखता रहा। छहों भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, छहों भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना, कब खाएगा? नहीं माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। कल का जाता आज ही जा। हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। जाओ पिया हमरी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दऊ निशानी आपनी धरू मैं धीर, सुधी हमरी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। मेरे पास तो कुछ है नहीं। हाँ, ये अंगूठी है, ये पहन लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। रह जा। तनख्वाह क्या दोगे? दाम देख के दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। लो सासू जी। लकड़ी का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है?
यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तो उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, नेपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज द्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें संदेह नहीं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दें, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। 1.25 रुपए का गुड़ चना दे दीजिए। ये किसका मंदिर है? संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। माता के सच्चे दरबार में झोली फैलाकर प्रार्थना करने लगी।
पे हाथ रख दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, खाली झोली लेकर आई। कानों में तेरे मैल जम्यो है, देवे नहीं सुनाई, देवे नहीं सुनाई, बिलख बिलख कर हार गई मैं, क्यों करती न सुनाई, क्यों करती न सुनाई, कानों में तेरे मैल जम्यो है, देवे नहीं सुनाई, बिलख बिलख कर हार गई मैं, क्यों करती न सुनाई, अर्जा तेरे दर पड़ी है, अर्जा तेरे दर पड़ी है, अर्जी पास कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, खाली झोली लेकर आई, खाली झोली लेकर आई, मेरी झोली भर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, खाली झोली लेकर आई, मेरी झोली भर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, तेरो साचो है दरबार, नैया पार कर दे माँ, खाली झोली लेकर आई। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरे दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ, तेरी शरण में। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ माँ, मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसों से क्या काम? मुझे तो सिर्फ अपने सुहाग से काम है। मुझे सिर्फ अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए। जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, पर
आवेगा? कहाँ से? कहाँ से? वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? माता, ना तो मैं सोता हूं न जागता हूं, बीच में ही हूं। कहिए क्या क्या है? तेरा घर बार कुछ है या नहीं? माता, मेरा तो सब कुछ है। घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री, सब कुछ तो है। भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है। माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं। वो तेरे लिए तरस रही है। तू उसकी सुध ले। हाँ माँ, मुझे सब मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश का मामला है और फिर लेन देन का भी कोई हिसाब नहीं। जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। कैसे चला जाऊं? मेरी बात मान। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा। जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। माता, माता, जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल्ले की उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं? एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान। इस प्रकार सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में क्या जाता है? वे बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीददार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लगे। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त मां के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना लेना। एक नदी किनारे रख, दूसरा मंदिर पर रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा। नाश्ता पानी बना खाकर वो अपनी माँ से मिलने जाएगा। लकड़ियों का गट्ठा उठाकर ले जाना और बीच चौक में डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू ने कहा, बहुत अच्छा माता। कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और एक को अपने सिर पर रखकर पीछे की ओर चली गई। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी और माँ का मंदिर देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन करके
विश्राम करने लगा। वह चुपचाप छुप छुप कर उसे देखने लगी। इतने वर्ष बाद पति को देख उसका मन प्रसन्न हो उठा और वह मां संतोषी का गुणगान करने लगी। उसका हृदय हर्षोल्लास से भर गया। वह सावन में पिया मिलन मानो बरखा की बौछारों के रूप में बरसने लगा।
विश्राम करने के बाद वो गांव पहुंचा। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, अरे बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा स्वामी ही तो आया है। आ बैठ, मीठे भात खा, भोजन कर और कपड़े गहने पहन ले। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? बेटा, ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है। घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय खाने को और आ जाती है। और अब जब तू आ गया है तो तुझे देखकर भूसे की रोटी और खोपरे का पानी मांग रही है। ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। ला, मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, मैं अब वहीं रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो 3वीं मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। बहुत अच्छी बात है, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए। खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खीर अच्छी नहीं लगती, हमें कुछ खटाई खाने का दो। खटाई किसी को नहीं मिलेगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था तो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई और माता से मदद की कुछ इस प्रकार गुहार करने लगी।
हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसाकर फिर क्यों रुलाने लगी? पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। इतनी जल्दी सब बातें कैसे भुला दी? माँ, भूली तो नहीं हूँ और ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। अब भूल मत करना। अब ना होगी। माँ, अब बतलाओ वो कैसे आवेंगे? जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। तुम कहाँ गए थे? इतना धन कमाया है, बस राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वही भरने गया था। भला हुआ, अब घर चलो। अरे रुको तो। अरे कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वे ब्राह्मणों के लड़के को ला भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। रांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में मां के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, मां जी, मैं जिनका व्रत करती हूं यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। तो आओ संतोषी माता की व्रत की विधि को जाने। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता के पिता गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, धन धान्य सोना चांदी मोती मूंगा रत्नों से भरा पूरा परिवार, गणपति पिता की दुलार भरी गणपति देव की कमाई से दारिद्रता दूर, कलह का नाश, सुख शांति का प्रकाश, बालकों की फुलवारी, धंधे में मुनाफे की भारी कमाई, मन की कामना पूर्ण, शोक विपत्ति चिंता सब चूर्ण। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय।
इस व्रत को करने वाला, कथा कहने व सुनने वाले भक्त हाथ में गुड़ व भुने हुए चने अवश्य रखें। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाएं। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाएं। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। कथा से पहले कलश को जल से भरें। उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा भी रखें। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़कें। और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करें। सवा आने का गुड़ लें तो भी कोई आपत्ति नहीं। गुड़ घर में हो तो ले लें, विचार न करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसलिए जितना भी अर्पण करें श्रद्धा पूर्वक अर्पण करें। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमनदार पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जला लें। संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल को फोड़ो। इस दिन घर में कोई खटाई नहीं खावे और न आप खावे न किसी को खाने को दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावे। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को बुलाना ठीक नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मणों के, रिश्तेदारों के या पड़ोसियों के लड़के बुलाएं। उन्हें खटाई की कोई वस्तु खाने को न दें तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। नगद पैसा न दें, कोई वस्तु दक्षिणा में दें। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस तरह माता अत्यंत प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रेम से बोलो संतोषी माता की। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता।
न मन्त्रं न यन्त्रं तदापि च न जाने स्तुतिमहि न चावानं ध्यानं तदपि न च जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदतु शरणं क्लेशहर